अच्छा ओके ओके, हमने मोमेंटम के बारे में देखा था, क्या रहता मोमेंटम का फॉर्मूला? P equals to mv, मास इनटू velocity. मास वेलोसिटी, राइट? Acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन, Force मास इनटू का. एक्सेलरेशन, Velocity. मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम ज्यादा है इसका मतलब क्या होता है? फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है। इम्पैक्ट हाँ। इम्पैक्ट ज्यादा लगेगा, इम्पैक्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है ठीक है। मोमेंटम अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसको ही बाद में जाके हम लोग फोर्स बोलते थे, ठीक है, फोर्स। अच्छा ये हो गया था। हमने मूवीज के बारे में बात किए थे, कौन सी मूवी जरा एक रिकॉल करके बताओ, कोई भी एक मूवी। कौन सी? सुपर 30, धमाल, Yes, राइट? yes sir. बाहुबली किए थे। अच्छा टाइम ट्रेवल के लिए कौन सी मूवी बोला था मैंने टाइम ट्रेवल में? Interstellar. इंटरस्टेलर, राइट, है ना? अच्छा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बारे में बात किया, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बारे में बात किया था हमने पिछले हफ्ते, है ना? Yes sir. क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखा हमने, राइट? Yes, sir. ये सब बातें हमने किए थे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम क्या है? क्या पता? चैप्टर का नाम पता बताओ। नहीं। मुझे पता पता है, आपको नहीं पता है। नहीं मुझे पता है, आपको नहीं पता है। इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, मुझे पता है, आपको नहीं पता। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, लिख के रख लो। ये जो भी पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही है सारा सिलेबस, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, राइट। अच्छा ये 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इतना हो गया था अपना, और हमने कुछ डिस्कस किया था। अच्छा आपके जो होमवर्क है उसमें मैंने देखा आपने अच्छा लंबा लंबा कैलकुलेशन किया है, चलो वेरी गुड। पर इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 2-3 स्टेप में ये वाले जो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के सबके आंसर अलग अलग आए। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्व करके लाओ, बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है? 12 into 10 raised to the power 71 हाँ into 0.42 0.42 into 10 raised to the power 2 हाँ सर 4 to Divide. 0 420 into 10 to the power of कितना था ये? 2 2, ओके। upon देन हाँ 0.6 0.6 into 10 raised to the power 17 17, ओके। into हाँ 300001 3000001 ये था, हाँ होल होल क्यूब क्यूब था। m के इसमें कन्वर्ट करना है। g by सेंटीमीटर ग्राम ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा था, हाँ ओके। आओ देखते हैं, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हाँ देखो कैसे लिखेंगे, मैंने लिख दिया 12 into 10 to the power of 71 into, इसको कैसे करेंगे बताओ? 42 into 10 to the power क्या लिखूं? -3 42 क्या, देखो दो डेसिमल गए, सिर्फ 2 डेसिमल गए, 42.0 हो गया। चलो बताओ आंसर क्या लिखना चाहिए? राइट साइड में 2 डेसिमल गए, -2 into 10 to the power of 2 था, राइट, ओके। इसको मैं 6 into 10 to the power of कितना लिखूं? +1 -1 -1, ठीक है। 10 to the power of 17। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे बताओ? 3 into 10 to the power of 5 1 2 5 5 5 क्या 4? 5 5 या 4? बेटा देखो 5 देखो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, कितने डिजिट फर्क रहा है? 1 2 3 4, 4 डिजिट। पॉइंट तो है ही नहीं ना।
कोई भी चीज अगर मैं 4 लिखा हुआ है, अगर मैंने 4 लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट 4.0, है ना? समझो मेरा ये लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट 0.0, है ना? तो मैंने डिजिट कितना सरका है, 1 2 3 4, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना लिखो अभी? सर तो पॉइंट 1 5. के बाद होगा। पॉइंट किसके बाद होगा? 1 के बाद 300001.0। हाँ तो 1 भी है ना उधर, एक डिजिट। अच्छा 1 भी, अच्छा ये 1 है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ माय बैड मेरी गलती बेटा, मेरी गलती। हाँ अब 5 आएगा। हाँ सही है। कौन है, गुंजन है क्या? नहीं, राधिका। राधिका, वेरी गुड यार, ये भी ट्राई। हाँ चलो, अब मैं क्या लगा, इसको क्यूब लगा दूं। हाँ बताओ। सर क्यूब। सर क्यूब। अच्छा ठीक है रे, हाँ बोलो अभी। हाँ 6 1 जा 6। को हाँ हाँ 6 to the 12। अच्छा चल 6 सर 2 जा 12। हाँ बताओ इसका डिवीजन बताओ। 3 1 जा 3। 3 3 1 4 3 12। 3 4 12। अच्छा नहीं चल 3 4 जा 12। 6 कितना होता है बताओ? 7 जा, राइट? 7 जा। ठीक है, मैंने सही किया ना? अब देखो क्या आ रहा है, 4 इंटू 7, 10 टू द पावर ऑफ 71 इंटू, तो ये वो दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे कैंसिलेशन को। हो गया। हाँ चल हाँ हाँ, देखो अभी 71, ये ऊपर लेके आता हूँ 1, ये ऊपर लेके आता हूँ -17, और ये ऊपर लेके आता हूँ -5, होल क्यूब, राइट? अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आता? ये कितना आता? 71 72 72 72 में से 17 गए, कितने होते हैं? 72 में से 17 गए, कितने होते हैं? 55 55 में से 5 गए, कितने होते हैं? 50 50 हाँ 50 7 4 जा, 54 7 4 जा, 20 हाँ 28 ना? 28। हाँ का होल क्यूब, राइट? अब ये देखो 28 का होल क्यूब इंटू, हाँ ये कितना हो जाएगा? 10, 50 इंटू 3, राइट? यस 150, 150। ओके, ये क्या बन गया मेरा? मेरा शायद ये क्या दिखा था, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, राइट? चलो 1 ग्राम इज हाउ मच ऑफ केजी? 10 raised to the power -3 kg और 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच ऑफ मीटर? -2 करेक्ट है? हाँ हाँ सर ठीक है। अब ये देखो पुट करेंगे यहाँ पर 28 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर ऑफ 150 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 kg अपॉन डिवाइड अपॉन अपॉन, देखो 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर का होल क्यूब दिख रहा है नीचे डिनोमिनेटर में। हाँ इसकी सर जगह पर सेंटीमीटर की जगह पे पुट करेंगे। देखो अब कहाँ लिखूं मैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 28 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर ऑफ 150 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -6, राइट? -2 इंटू 3 -6 6 हो जाएगा, ऊपर चला गया तो प्लस हो गया 10 टू द पावर ऑफ 6। हाँ इसको रहने दो, 28 का क्यूब इंटू, अब इसका आंसर बताओ कितना होता है? सर 150 क्यूब तो 8 150। होगा ना। सर क्यूब 8 होगा ना 2 का। नहीं ना, इंटू क्यों नहीं होगा बेटा, ना। मल्टीपल। ओके ओके, हाँ ये हाँ इसमें बहुत सुना। कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें बहुत कंफ्यूजन है। क्या मैं हैंग हो चुका हूँ? क्या कैमरा हाँ हैंग हो सर। चुका है क्या? यस एक मिनट सर। रुक, 1 मिनट रुक जाओ फिर। ओके अभी ठीक है, अभी ठीक यस है। हाँ ये वाली प्रॉपर्टी में बहुत कंफ्यूजन है, इस पे ध्यान देना। a टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n होगा ना, तो a टू द पावर ऑफ m इंटू n ही करना है। आप इसका स्क्वायर लगा दे रहे हो, इस चीज का भी स्क्वायर लगा दे रहे हो, इसका स्क्वायर नहीं लगाना, इसका जो भी पावर नहीं लगाना, इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? हाँ बाकी सब ठीक है। अब इसका आंसर निकालेंगे 10 टू द पावर ऑफ
56 में से 3 गए, 153। ये आंसर आएगा सबका। हाँ सर। हाँ, जिसका रॉन्ग हो गया देख के इवेल्युएट करके खुद के मिस्टेक्स को क्लियर सर। करना है। हाँ जी बोलो जी। सर 70 वो पावर में 71 +1 वो पावर में क्या? हाँ वो 10⁻71 इंटू 10⁻1 उसके नीचे 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 ये वाला। ये हाँ हाँ इसको उसमें मैंने solve नहीं किया कैलकुलेशन था। गलत हो गए सर। अच्छा पावर्स के कैलकुलेशन गलत हो गए। अच्छा अच्छा 72 72 72 माइनस 17 57 होता है। ओके 72 माइनस 17 57। 53। पक्का देखो 72 55 तो बोला था। 55 ही आ रहा है। फिर उन्होंने क्या कुछ अलग बोला ना, 57 बोल रहे ना मैडम। मैंने सही बोला था। अच्छा एक काम करो, ये तो प्लस माइनस है ना, मेथड तो समझ गए ना? हाँ प्लस यस माइनस सर। है ना, हम सर लोग उसी के में प्लस तो माइनस गड़बड़ कितने हो आए? रही है। सर उसी उसी में से तो गड़बड़ हो गड़बड़ रही हो है। रही है। अच्छा हाँ। 72 अच्छा एक बात करो, 72 माइनस 17 कितना होता? 55 55 55 में से 5 गए कितना होता? 50। 50 तो 50 ही तो है ना, 50 तोला सोना। अब मैं सर सही है ना? सही है सही है सर। कौन है उसको पकड़ के ना सिखाना पड़ेगा। चलो हो गया। अच्छा चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा और कैलकुलेट थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे तो कैलकुलेशन की और बात कर ले। ये हो चुका है आपका। मैं अब आपको पूछता हूँ, आपने फॉर्मूला लगाया, ये सब कैलकुलेशन किया, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर आता है √9821। ठीक है ठीक है, √, ये आंसर आता है और ABCD एक पक्के आंसर देकर है। तो आपको इसका रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्या टेक्निक है इसका रूट निकालने का? फैक्टर बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? तो फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर LCM बनाएंगे, LCM लेंगे, LCM और फिर फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सारे फैक्टराइजेशन तरीके हैं। 2 के मतलब जिससे इसके फैक्टर बनते हैं, फैक्टर लिख लो। अगर फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, उसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको बाहर निकालो, है ना, बचा कुचा रूट में लगा लो। ये एक तरीका है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे। देखो देखो अब हमारे रेंज पर आते हैं। हमको किस किस के रूट पता है? हमको 20 तक के रूट याद रहते हैं। 20 तक के रूट याद रहते हैं ना आपको, है ना? चलो मैं आपको पूछता हूँ, व्हाट इज द रूट ऑफ 144? 12 12 व्हाट इज द रूट ऑफ 361? किसका 13 स्क्वायर है 361? किसी का तो 7 होगा। नहीं 12 और 17 13 आएगा। ठीक है, किसका तो होगा? 20 तक के रूट और स्क्वायर याद करके रख लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को हमारे रेंज में खींच के लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मुझको 9821 का तो निकालते नहीं आता, हम लोग अभी इसका अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। हम इसको हमारे रेंज में खींच के लाएंगे। जैसे देखो √9821 को 98.21 लिख सकता हूं मैं। 98.21 इंटू 10⁻²। ये समझ में आया? ये मैंने कैसे किया? ये यस समझ में सर। आया? हाँ अब देखो ये हो गया √98.21 इंटू ये हो गया 10। ये भी समझ में आया होगा। अब क्या हम Yes. 98.21 का अंडर रूट निकाल सकते हैं? क्या हम 98.21 का अंडर रूट निकाल सकते हैं? हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है इसकी? नहीं नहीं पता, राइट? 9 और बीच में आएगा। बीच में लेंगे, बीच में लेंगे। हम लोग अभी क्या करने वाले, यहाँ पे हम लोग खेलेंगे अप्रोक्सीमेशन। देखो देखो क्या करेंगे, ये वैल्यू किसके पास है? ये देखो √100 9 के और पास है। 10। 100 के √100 10, √81 के पास है 9 और 10 के पास है। ठीक है, क्लोजेस्ट किसके पास है? क्लोजेस्ट किसके है? 10 के पास 10 के। तो मुझे बस अंदाज लगाना है
है ना। अब मेरा तुक्का मारना गेम चालू, 9.8 ले सकता हूँ, 9.9 ले सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस देखो ना, सिर्फ 1 का है तो 9.9 ले लेता हूँ, क्लोजेस्ट 9.9, 9.8 भी ले सकते हो। और ऑप्शन में अब देखो इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा फिर 9.9, ठीक है। इसका आंसर 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 10, मेरा आंसर 99 के पास आने वाला है। जो ऑप्शन 99 के पास रहेंगे उसको टिक मारेंगे, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है मल्टीपल चॉइस के लिए, ठीक है। आ रहा ध्यान में? Yes, sir. क्रॉस चेक करके देख लो इसका सही है क्या। अंडर रूट ऑफ सर 9801 आता, 99 into 99। हाँ 9801 तो पास में ही है, पास में ही है ना, राइट। हो सकता है 9 पॉइंट, मुझे क्या लेना चाहिए था, 9 पॉइंट हो सकता था, 9.92 ले सकता था मैं, 9.93 ले सकता था, 2 डेसिमल तक आ रहा है ना। अब इसका अंडर रूट मेरे ख्याल से 99.21 ऐसा कुछ आ सकता है, तो मैं 99 ले लिया, ओके। इस तरह से, और वो ऑप्शंस में रहेगा। ऑप्शंस में ये हमारे पास लिबर्टी होती है कि नीट और जेडब्ल्यू में ऑप्शंस में काफी डिफरेंस होता है, तो ये हम अप्रोक्सीमेशन करके ऑप्शन टिक मार सकते हैं। तो ये आपको करना है रूट निकालने के लिए, और वो कन्वेंशनल मेथड के पीछे नहीं भागना है, ओके। स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, देखो स्क्वायर ये लिखना चाहते हो क्या, लिखना चाहते हो तो लिख लो 9821। अब बोर्ड में, अब 12th बोर्ड में जब आप लोग हो, अभी अब तो बोर्ड में आ चुके हो, राइट। बोर्ड में इसका कैलकुलेशन हमको लॉग टेबल से करना है, लॉग टेबल का यूज करना है, वो हम बाद में सीखेंगे, जब लॉगरिथम सीखेंगे उसके बाद लॉग टेबल सीखेंगे, ठीक है। लॉग टेबल से किस तरह, लॉग टेबल से तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, तो वो भी सीखेंगे। चलो इसको नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9821, अच्छा मुझे बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर। 98 into 98। देखो दो तरीके जो हम लोग बचपन से करते हैं, 98 into 98, ठीक है। 64, 8, फिर 72, 80, ऐसा कुछ तो भी करते जाते हैं हम लोग, राइट। ये एक तरीका है जो आप कन्वेंशनल मेथड से करते हो, या फिर क्या करेंगे, देखो 3 लाइन मारो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लो, कितना आता है 9 का स्क्वायर, 81। 81। 8 का स्क्वायर ले लो, 64. 64। अब क्या करेंगे, देखो 9 into 8 कितना होता है, 72। 72 into 2 कितना होता है, 140. 144। 144। ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे, ये अपन आसानी से लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अब यहां से शुरुआत करेंगे, देखो पहला डिजिट लिखो 4, जो ये डिजिट बचता है इसमें ऐड कर दो, कितना होता है ये 150, राइट 150 होता है। इसका पहला डिजिट लिखो 0, बचा कुचा इसमें ऐड कर दो। 81 प्लस 15 कितना होता है, 96. ये इसका स्क्वायर है, ये इसका सर स्क्वायर है। फिर से एक बार. हाँ बेटा देखो ना, देखो मैं इसको याद कैसे रखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो कैसे लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b plus b square। प्लस बी स्क्वायर, राइट। पहले का स्क्वायर, फिर 2 into ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, बस प्लस बस नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यू लिखी है। वैल्यू देखो किस तरह से लिखे, 9 का स्क्वायर लिखे हमने 81, उसके बाद दूसरे का स्क्वायर लिखे 64, 2ab, 9 into 8 into 2, यहाँ पे मैं इस तरह लिखूं क्या, 9 into 8 into 2, ये हो गया। अच्छा अब फिर राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या दिख रहा है, 4, जो दिख रहा है ना उसको लिख लो, लिख लिया। उसके बाद जो भी जितने भी डिजिट बचे होंगे, 2 डिजिट बचे होंगे तो 2, 1 डिजिट बचा होगा तो 1, यहाँ पे 1 डिजिट बचा है ना, उसको ये वाले टर्म में ऐड करना है, ऐड कर दिया, +6 ऐड किया, 150 मिलता है, 150 मिलता है। उसके बाद फिर ये वाला आखिरी वाला टर्म क्या है, 0, लिख दिया 0, जो बचा कुचा है फिर से यहाँ फेंक दो, इसमें ऐड कर दो 96। उसी तरह से नेक्स्ट सॉल्व करके देखेंगे। आओ मैं आपको बोलता हूँ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 23। चलो 23 का स्क्वायर फाइंड करके बताओ, बारी बारी से। हाँ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 4।
चलो 4 लिख लेंगे, 4। अच्छा अब बताओ यहाँ पे लास्ट में क्या लिखूं? 9, हाँ, बीच में क्या लिखूं? 6 12, 12, 6 नहीं, 2 into 3, 6 into 2, 12। 12. ठीक है, यहाँ पे अकेला डिजिट बचा है 9 लिख देंगे, यहाँ पे अकेला डिजिट बचा है 2 लिख देंगे, ये जो डिजिट है यहाँ ले लो 529, 529। इसी तरह से 12 का निकाल कर देखो, क्रॉस चेक हो जाता है। चलो बताओ, 1 लिख दिया मैंने, राइट, 1 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। हाँ, ये बीच में क्या लिखना चाहिए? 1 into 2, 2 into 2, 4, 4. 144। समझ में आया? इसको फॉर्मुलेट कर देंगे, देखो मैं टाइप लिख देता हूँ, a into b, ये डिजिट समझो, a b, क्या करना? a का स्क्वायर करना, 2ab लिखना, b का स्क्वायर करना, और फिर क्या है, लास्ट के डिजिट लिखते जाना, लास्ट डिजिट लिखते जाओ। अब तुम समझ लो जो लिखना है वो, ओके, इस तरह से। समझा गया? Yes. जो आप आप अगर कन्वेंशनल मेथड में अच्छे हो तो वो इस्तेमाल करो, क्योंकि हम वो चीज बचपन से करते आ रहे हैं, नई चीज डिफिकल्ट होती है एब्जॉर्ब करने में। अगर ये इजी लगती है तो इसको फॉलो करो आपके हिसाब से, राइट। अब देखो, Yes. क्या हम इस चीज का इस्तेमाल कर 3 डिजिट का स्क्वायर बना सकते हैं, राइट और रॉन्ग? देखो पहले तो उसका स्क्रीनशॉट बना लो इफ यू वांट। स्क्रीनशॉट बना लिया, अब आगे बढ़ते, 3 डिजिट का देखते कैसे निकालेंगे। सेम मेथड, सेम मेथड। अब मैं बोलता हूँ 12, 1 2 3 का चलो स्क्वायर निकालो। कैसे निकालेंगे? क्या करने का, इसको भी 2 डिजिट में डिवाइड कर दो, इसको बना दो 12, इसको बना दो 3, इसको बना दिया 12, इसको बना दिया 3। सेम 3 लाइन, पहले का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 लास्ट वाले का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9. दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 कर दो, बताओ 12 3 जा 36 36 into 2 72 72। लास्ट के डिजिट लिखते जाने का, 9 लिखे, इसका लास्ट का डिजिट 2 लिखे, जो बच गया सामने में कैरी करो। 1 कितना होता है? 151, राइट, 151। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 151 लिखो। सिंपल। Yes. इस तरह से करेंगे, है ना, आपके हिसाब से जिस चीज में आप बेटर हो वो चीज करना। ये आपको अच्छा लगता है तो इससे करो। चलो इस तरह से करके कैलकुलेशन। अब हम लोग सारे हमने चीज, अच्छा और एक चीज ये हो गया। और साइंटिफिक कैलकुलेशन में क्या चीज लगता है आपको? प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है समझ में आता है? क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? Sir, inversely मतलब upon में आता. हाँ वेरी गुड। प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे, ये चीज मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि हम बार बार यूज करेंगे। अगर आप में से एक बच्चा जिसको ये चीज नहीं आती है, हो सकता है ना उसका मिस हो चुका, तो उसके लिए ये सब आपको अगर ऑलरेडी आता होगा तो मुझको आंसर करो, मुझको हेल्प करो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। सबसे पहला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ समझो, अगर मैं बोलता हूँ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इस तरह से लिखते हैं, मच्छी की तरह, है ना, इस तरह से लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर A बढ़ेगा तो उसके सामने वाला जो है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है अगर A की वैल्यू बढ़ती है तो 101% B की वैल्यू भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर A की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब 100% B की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे उन्होंने कहा कि भाई 1 इसमें होता है। अब बताओ इसमें अगर A की वैल्यू बढ़ती है तो B की वैल्यू घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। घटेगी। घटना चाहिए। तो बस ये दिमाग में रखो, इफ A इंक्रीजेस देन B डिक्रीजेस, राइट, ये पता होना चाहिए। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, समझो मुझे ये साइन हटाना है, मुझे कैलकुलेशन कुछ फॉर्मूला बनाना है या फिर इक्वेशन बनाना है,
ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटा सकता हूँ, लेकिन हटाने का एक तरीका है, हटाता हूँ, अगर मैं हटाता हूँ तो उसकी जगह पर इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू लिखना है, Constant. और उसके बाद एक कांस्टेंट लिखना है। इस कांस्टेंट को ठीक। कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। इस तरह से आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन बन चुका है, ये मेरा इक्वेशन बन चुका है। यहाँ पर क्या होगा बताओ फिर, a इज इक्वल टू, देखो ये साइन की जगह, प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह k बाय b, राइट। अब सवाल खड़ा होता है, ये जो है ये क्या चीज है और इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। और फॉर्मूले में देखो कुछ तो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और फिर बताता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो इसको, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू जो साइंटिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन का यूज, इसका यूज होता है एक्सपेरिमेंटेशन। तो समझो अगर मैं ये कर लिया, ये मुझको एक वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल देखो मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ, ए की वैल्यू आई 2, है ना, ए की वैल्यू 2 आई, सिमिलरली बी की वैल्यू 3 आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब मेरी ए की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पर डी की वैल्यू आती है 9, ठीक है। तो मैं अगर रिलेशन बनाना चाहूँ तो मेरी जो वैल्यू है, या फिर एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पर, हम जो एक की वैल्यू आती है 1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1 आई तो इसकी वैल्यू समझो 2 आई, इसकी 2 आई तो इसको समझो 4 आई, इसकी इसकी समझो कुछ वैल्यू है 3 आई तो इसकी वैल्यू आती है 6। तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक इसमें कनेक्शन देखो, इनिशियल वैल्यू के वो यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू के 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू के 2 टाइम्स है, राइट। इनिशियल वैल्यू के 2 टाइम्स है, मतलब इसमें और इसमें जो रिलेशन बनता है एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, यही हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटेशन से फाइंड होता है अलग अलग। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ऐसे अलग अलग कांस्टेंट आएंगे। तो इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे जब हम यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब यहाँ की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यहाँ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यहाँ की वैल्यू डिक्रीज होगी। जिसको नहीं पता स्क्रीनशॉट बना के रख, स्क्रीनशॉट बनाकर रख लो आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो चलो हमारे पास वार्निंग भी आ गई 10 मिनट की। 10 मिनट में मुझको आज डिस्कस करना था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस कौन सा, राइट। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, कल उसके नोट्स लिखेंगे, 1-2 दिन में ये खत्म करके यूनिट एंड डायमेंशन पे जंप करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप खुद बताओ कि आपको फोर्स के बारे में क्या पता, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। Applied Push or pressure. pull on an object. हाँ, Push or pull of an object. ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑन एन ऑब्जेक्ट। On an object. अच्छा, और कुछ भी बताओ जो दिमाग में आता है वो बताओ। जो आता मुंह में बको। फोर्स इज इक्वल्स टू, Mass into Mass acceleration. हाँ, फोर्स का यूनिट, Newton. Total. वेरी गुड, न्यूटन, उसका यूनिट न्यूटन होता है। और फोर्स के बारे में सोचे तो कौन से साइंटिस्ट का दिमाग में आइडिया आता, कौन से वाक्य का दिमाग में आइडिया आता। न्यूटन आता, उसका सेकेंड लॉ आता। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं, फोर्स। अब ये फोर्स हर जगह है। फोर्स का मतलब क्या है, अगर मैं किसी को धक्का देता हूँ, ये मैंने फोर्स लगाया, कोई मुझे धक्का देता है, ये फोर्स लगाया। अगर इस चीज को मैं यहाँ से डिस्प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, ये भी मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। उसकी वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। ये जो फोर्स है नेचुरली एग्जिस्ट। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को चाटा मारता हूँ, ये भी एक तरह का फोर्स है, राइट और रॉन्ग। अगर मैंने किसी को कस के चाटा मारा, ये भी एक तरह का फोर्स है। लेकिन क्या ये फोर्स नेचुरल फोर्स है, खुद ब खुद आया हुआ फोर्स है? नहीं, No, sir. ये मैंने खुद Applied. अपने मसल Muscle force. फोर्स से मैंने प्रोड्यूस किया है। इस तरह से फोर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नेचुरल फोर्स जो नेचर में ऑलरेडी होता है प्रेजेंट, और डिराइव्ड फोर्स जो मैं खुद से डिराइव करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। तो हम कल उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आप बताओ कि आपको कोई नेचुरल फोर्स जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होते हैं और आप पर लगते हैं, इसके बारे में कौन से फोर्स हो सकते हैं, आपको कुछ आइडिया है? Gravitational सोचो। force. वेरी गुड। और
या फिर तुमने फोर्स लगते हुए देखा नेचुरली किसी चीज पर? मैग्नेट मैग्नेट के पास रखते हैं, देखो सर अट्रैक्ट करता पेंडुलम। है। पेंडुलम 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 का कौन सा फोर्स? पेंडुलम को मैं धक्का मारता हूँ तो मैं खुद से लगाना पड़ेगा मुझको फोर्स, मस्कुलर फोर्स लगाया मैंने। पेंडुलम मैग्नेटिक नीचे अट्रैक्शन। हाँ, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैग्नेटिज्म का फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, राइट, वो वाला एक फोर्स। मैं Friction ये force. फ्रिक्शन फोर्स डिराइव्ड फोर्स में आता है, किसी की वजह से, उसके लिए रीजन होता है। फ्रिक्शन फोर्स रीजन की वजह से आता है, कोई बात करेंगे, कल बात करेंगे इस बारे में, है ना। फ्रिक्शन सरफेस की वजह से आता है, एक सरफेस का दूसरे सरफेस पे घसने की वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, और एक फोर्स, मैं देखो सर पे ये जो है, समझो अगर मैंने पेपर फाड़ कर रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, Electrostatic force. यस सर। हाँ, उस तरह के कुछ फंडामेंटल 4 फोर्सेस कल डिस्कस करेंगे, डिराइव्ड फोर्स डिस्कस करेंगे, और कुछ लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है। तो हमारा टाइम अभी खत्म हो रहा है। मैं देख लो आप कितने लोगों प्रेजेंट, 26, राइट, 26। तो हमारे पास टाइम है, दस्तूर है, तो जरा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आप कहाँ से हो, कौन हो, राइट। 26, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? 26 जितने प्रेजेंट है, क्या आप में से बताओ, आप एक दूसरे को जानने वाले में से कोई है? सर कोई तो कोई आप कोई एक दूसरे, मतलब आप सब एक दूसरे के लिए अननोन हो, राइट? Yes. हाँ, अननोन है, तो हम जरा बातचीत कर लेते हैं, कौन है, जरा पहचान भी बन जाएंगी, राइट। 1 बाय 1 पूछता हूँ मैं। आप सबसे पहले तो आउटसाइड भद्रावती से बाहर का कौन, कोई है ऐसा जो भद्रावती से बाहर है? सब भद्रावती के हैं? अरे नो वाह। सर। Yes. हाँ, कौन कहाँ का है बताओ? वरोरा। बरोरा से कौन है आप? रेशमा डांगरे। ओके रेशमा, बरोरा में कहाँ से? रेशमा, बरोरा में कहाँ से? द्वारका नगरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। और कोई भद्रावती से बाहर का है? यस सर। यश यश यश, हाँ। आप कहाँ पे, बरोरा से? हाँ। अच्छा, चलो वेलकम, अच्छी बात है, थैंक यू ओके। सर। चलो, और कोई कहीं से नहीं है ना? ओके, तो 1 बाय 1 पूछता हूँ। चलो, कौन कौन है हमारे पास? अश्मित, अश्मित, अरे ये आपका खुद का ही नाम है ना, कि Yes, आपके sir. पापा का तो नाम नहीं है ना? नहीं मेरा खुद का। हाँ, नहीं, क्या होता है पता है क्या, डेटा शीट में नाम सेव हो जाता है आपका, फिर आपके पापा का भी नाम होता है। चलो ठीक है, अश्मित आप खुद हो, राइट। अश्मित आप कहाँ से हो, भद्रावती में किधर से? भद्रावती। अरे भद्रावती में कहाँ से? बाजारवाड़। कौन सा? बाजारवाड़, बाजारवाड़, अच्छा नियर ठीक है, कॉपरेटिव। बाजारवाड़ में से हो गया, ठीक है, कोई बात। चलो, और स्कूलिंग कहाँ से की आपने? केवी। केवी से, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, देखते हैं बाजारवाड़ का कोई है क्या और, ठीक है। अश्मित आप बंद कर सकते हो। भूमिका आप कहाँ से हो? भद्रावती. हाँ भद्रावती, लेकिन कहाँ से? शिवाजी नगर. शिवाजी नगर, अच्छा, मतलब बाजारवाड़ के पास ही है। नहीं, नाग मंदिर के पास. अच्छा अच्छा, नाग मंदिर के पास, ठीक है। नाग मंदिर वाला कोई है क्या, हम लोग देखते हैं। बाजारवाड़, नाग मंदिर। चैतन्य, चैतन्य तू तो यहीं का है ना, किलावाड़? यस सर। हाँ, चलो ठीक है चैतन्य, देखते किलावाड़ वाले कितने हैं यहाँ पर। गरिश्मा, यस सर। कहाँ से? गौतम नगर, गौतम नगर, यानी उधर बस स्टैंड की तरफ। न्यू बस स्टॉप। ओके 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 ओके। हर्षदा, टाइम खत्म हो रहा है, 3 मिनट है हमारे पास। हर्षदा कहाँ से हो? झाड़े प्लॉट। झाड़े प्लॉट, अच्छा। प्रांजलि? विजासन विजयासन टेकडी का तिथं वरती? नाही, मंगल कार्यालयापासून. हाँ हाँ, समजलं. पूर्वा, पूर्वा तू झालं का? पूर्वा तू कुठली आहे? नहीं सर, सर भद्रावती संताजी. संताजी नगर, संताजी नगर किधर? सर ये शिंदे कॉलेज के पास. अच्छा, इधर ही है क्या? ओह ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपके नाम आगे पीछे हो रहे हैं। पूर्वा के बाद राधिका, आपका हो गया क्या? राधिका नहीं सर. बताओ कहाँ से हो? पूजा कॉम्प्लेक्स, मेन रोड. अब ये किधर है, थोड़ा लैंडमार्क बताना।
सनी पॉइंट होटल के सामने पूजा हाँ मंदिर। मतलब उधर उधर तो गौतम नगर के आप पहचान बना सकते हो, राइट? ठीक है, वेरी गुड। रक्षा, रक्षा, रक्षा कहाँ से? लुम्बिनी नगर। ओके, तो लुम्बिनी नगर लैंडमार्क बताओ। बाजारवाड़ के पास। हाँ तो बाजारवाड़ा वाला एक लड़का है ऑलरेडी। ठीक है ठीक है, आप बंद कर सकते हो। अब मेरा रेशमा हो गया, आप रेशमा। हाँ सर। हाँ सवी, सवी कुठली आहे? सवी तू बंद नाग करून मंदिर दुसरा टॅब। अच्छा नाग मंदिर मधली आहे का? ओके ओके, नाग मंदिर वाले हैं ना हमारे। ठीक है। सनिका, सनिका राइट? मैं आपका नाम सही बोल रहा हूँ? सनिका कहाँ से हो? गौरेला। गौराड़ा। ओके, गणेश मंदिर, अरे बहुत पॉश जगह है वो तो। वेरी गुड, ठीक है। सारंग, सारंग कहाँ से? सुरक्षा नगर। सुरक्षा नगर क्या? सुरक्षा नगर मतलब अंदर बस्ती? नहीं, वो ऐसे करके चक्की के पीछे इधर सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आ गया आ गया आ गया। ठीक है ठीक है, सुरक्षा नगर आया तो मेल कभी देखा तो मेरे को। सिद्धांत, सिद्धांत। पंचशील नगर। ओके सिद्धांत, पंचशील नगर यहाँ पे पास में ही। मैं भोजवाड़ से हूँ। भोजवाड़ पता है आपको? नो सर। भोजवाड़ Yes, ये sir. अपना पुराना बस Yes, स्टैंड। sir. अरे पुराना बस स्टैंड नहीं Yes, क्या? sir. यस सर। बस 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 बस। नो सर कोई बात नहीं, मिलेंगे बाद में। सिद्धांत आप हो गए ना? सर आसमा टीचर के घर Yes, के sir. पास। हाँ सही पकड़े सही पकड़े। किसने बोला ये? राधिका। राधिका, राधिका आप मुझे जानते हो क्या? नहीं सर, आसमा टीचर को जानते हैं, हमारे स्कूल की है ना अच्छा सेंटेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। सोनाक्षी, जल्दी जल्दी हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सोनाक्षी, भोजवाड़। अरे शेजारी है कुठे? मेरे को देखा होगा फिर। हाँ। अच्छा, कुणाची मुलगी आहे तू? टोंगे। अच्छा, कुठे घर कुठे? इच्छापूर्ती मंदिर पाशी। बर बर, ठीक है चलो, वेरी गुड।